Hello student, in our previous part we have studied about motion. What is motion? What are the types of motion? In this video we are going to study what is measurement, what is unit, what is SI unit and many other things. First of all, when we talk about measurement means to measure something. To measure a physical quantity. Physical quantity means वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें लेंथ की, मास, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. अगर मैं बोलूं किसी का इमोशन मेजर करना तो नहीं मेजर कर सकते. तो फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. मेजरमेंट मीन्स इन सारी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना. मीन्स साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते थे पहले तो उन्हें क्या जरूरत पड़ती थी कि एक्सपेरिमेंट को मेजर करना है, क्या क्वांटिटी कितनी यूज हुई या क्या कितना हुआ. तो इसके लिए उन्होंने मेजरमेंट का यूज किया और जिसमें बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेजरमेंट होता था. जैसे अगर हम टेलर के पास जाते हैं तो टेलर क्या करता है? कपड़े को स्टिच करता है, मतलब मेजर करके कट करता है. तो बेसिकली वो मेजरमेंट करता है. मींस वो क्लोथ्स की का लेंथ मेजर कट करके उसको कट करता है, फिर उसके बाद वो सिलता है. और भी बहुत सारी चीजें हैं. जैसे रोड जब कंस्ट्रक्ट होता है या फिर कोई पुल बनता है तो वहां पे मेजरमेंट, या फिर कोई अगर हम मार्केट जाते हैं तो कोई चीज खरीदना होता है, परचेस करना होता है, सपोज शुगर खरीदना है तो क्या करते हैं? तो मेजरमेंट करते हैं ना. तो ये सब हमारे मेजरमेंट में आती है. नेक्स्ट, उससे पहले हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसे हम हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? गुड्स मीन्स सामान. अगर किसी सामान को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट करना. जैसे अगर मान लो तुम घर मार्केट गए, सपोज मार्केट गए, तो मार्केट जाने के बाद सामान लेते हो तो मार्केट में तो रहने ही जाते हो. मार्केट में क्या करते हो? सामान लेके अपने घर आते हो. तो वो जो सामान लेते हो वो गुड्स जो होता है वो एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. तो ये इसका हिस्ट्री जानना. हिस्ट्री मतलब पहले के लोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते थे और अब कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. ठीक है, तो अब पहले लोग क्या करते थे? पहले जब कुछ नहीं होता था, पहले फुट से लोग ट्रांसपोर्ट करते थे. बहुत दूर दूर तक पहले सुने होंगे, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? बहुत दूर दूर फुट से वो सामान लेके, गुड्स को लेके वो बहुत दूर तक चले जाते थे. उसके बाद नेक्स्ट जब आया तो वो क्या करने लगे? जो डंकी होता है, कैमल, इन सब का यूज करने लगे. क्या करने लगे? उनके ऊपर सामान को रख के वो लोग ले जाने लगे. अभी भी जो वहां पे ईंट बनता है ना, वहां डंकी के ऊपर क्या करते हैं? ईंट रख के वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. ईंट को जो पका नहीं रहता है उस ईंट को क्या रहता है? उसके ऊपर रख के जाके फिर वहां पे जहां पे वो बनता है वहां पे ले जाते हैं. तो ये क्या करते हैं? एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. फिर धीरे धीरे टाइम आगे बदला. उसके बाद मेन ट्रांसपोर्टेशन में पहला चेंज कब आया? ट्रांसपोर्टेशन में पहला चेंज तब आया जब वहां पे हमारा इन्वेंशन हुआ. किसका? व्हील एंड एक्सेल का. पहला इन्वेंशन हमारा किसका हुआ था? ट्रांसपोर्टेशन में चेंज होने के लिए व्हील एंड एक्सेल. जो हमारी साइकिल, व्हील मतलब पहिया और एक्सेल मतलब जिसमें वो लगा रहता है. तो व्हील और एक्सेल का जब इन्वेंशन हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत जल्दी चेंज आया. मींस तो क्या हुआ? जब ये आया तो कार्ट बनने लगे. मींस आप देखते होंगे हॉर्स या कैमल के पीछे, जैसे बैलगाड़ी वाड़ी के पीछे वो क्या लगा रहता है? कार्ट बना रहता है ना, तो उसका यूज होने लगा. तो इससे क्या हुआ? जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ थोड़ा फास्ट हुआ. और एक चीज यहाँ पे और रह गई कि लोग बोट्स का भी यूज होते, जो स्मॉल बोट्स होते थे, नाव, उसका भी यूज करते थे. तो यहाँ पे जब व्हील और एक्सेल का इन्वेंशन हुआ तो कार्ट का ये लोग क्या करने लगे? कार्ट मतलब बनाने से बैलगाड़ी, हॉर्स, घोड़ा गाड़ी, ये लोग बना के ये लोग ट्रांसपोर्टेशन करने लगे.
लेकिन जब सेकंड इन्वेंशन हुआ, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, उसके बाद पूरा ट्रेवलिंग या ट्रांसपोर्ट का हिस्ट्री बदल गया। वो सेकंड इन्वेंशन क्या था? सेकंड इन्वेंशन हमारा था स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, पहले की जो रेलगाड़ी होती थी देखते थे उसमें स्टीम भाप निकलता था, धुआं, जो कोयले पे चलती थी। तो स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन हुआ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके बाद कार बनी, ट्रेन बनी। इसमें ट्रेन में क्या होता था? स्टीम इंजन के साथ व्हील लगाने के बाद व्हील वो ट्रेन बना देते थे और व्हील लगा के वो ट्रांसपोर्टेशन इजी होने लगा। फिर धीरे धीरे जब इसके बाद डीजल और पेट्रोल आ गया, जब स्टीम इंजन तो पुराना हो गया, फिर उसके बाद डीजल और पेट्रोल वाला जब इंजन आ गया तो इस ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो गया। उसके बाद एरोप्लेन बन गई, शिप बन गया बड़ी बड़ी, और इलेक्ट्रिक ट्रेन बन गई, बुलेट ट्रेन। तो ये सब इन्वेंशन हो गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन कोई भी चीज का, चाहे गुड्स का, चाहे इंसान का, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे बहुत ही इजी हो गया। तो हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कैसे चीजें बदलनी गई। पहले लोग फुट से जाते थे, फिर डंकी का यूज करने लगे या फिर कैमल का। फिर उसके बाद जब व्हील और एक्सल का इन्वेंशन हुआ तो घोड़ा गाड़ी, कार गाड़ी गया। उसके बाद जब सेकेंड इन्वेंशन हुआ स्टीम का, तो उसके बाद जो कार, ट्रेन, शिप बनने लगा वो स्टीम इंजन पे वर्क करने लगा। उसके बाद जब पेट्रोल और डीजल आया तब उसका जब इंजन इन्वेंट हुआ तो एरोप्लेन और ये ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो गया। क्लियर है? हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड टू मेजर द लेंथ और अ डिस्टेंस। मीन्स हमें क्या जरूरत पड़ी किसी भी चीज के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? दो प्लेस के बीच की दूरी, उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, या फिर उसकी लेंथ बोलते हैं। सपोज मान लो ये तुम्हारा होम है, ठीक, और ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। अब हमें इसकी मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? सपोज ये होम है और ये स्कूल है। अगर अब स्कूल, सपोज मान लो हमको ये नहीं पता है कि हमारा स्कूल कितना दूर है, मतलब कुछ नहीं पता है, तो अगर यहाँ से तुमको स्कूल जाना है तो क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बाइसिकल से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, स्कूल बस से जा सकते हो, बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं, मतलब तुम्हारे पास कन्वेंस है यहाँ से आने की जाने के लिए। अब क्या करना है? लेकिन सपोज मान लो तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कुछ ही दूर पे है, तो क्या तुम बाइसिकल, अरे कार से जाओगे? इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, पहले हम एग्जैक्ट दोनों के बीच के डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करते हैं ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब हम उसको इजीली बता सके कि हमको इसी चीज से मूव करना है। अगर मान लो सपोज अगर हमारा स्कूल 10 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है हम बाइसिकल से नहीं जाएंगे, या तो बाइक से जाएंगे या तो फिर बस ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। तो इसीलिए हमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ी। मीन्स हमें जरूरत तब क्यों पड़ी? क्योंकि हमें जानना था कि इसके बीच की एग्जैक्ट दूरी क्या है ताकि हम इजीली और सुटेबल ट्रांसपोर्ट का यूज कर सके। नेक्स्ट अगर बात करें, मेन टॉपिक जो आता है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट में, अब मेजरमेंट तो हम लोग ने पढ़ लिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना क्या बोलते हैं, उसको मेजर करना हमारा मेजरमेंट होता है। अब अगर बात करें तो इसमें एक टर्म यूज होता है, जैसे सबने देखा होगा, अगर मैं बोलूं कि मान लो स्कूल, घर, होम से स्कूल 3 किलोमीटर है, ठीक है। होम से स्कूल कितना है? 3 किलोमीटर। तो इसमें हमने एक देखा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 3 है, एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन इसके साथ एक और टर्म जुड़ा है, किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को बोलते क्या है? हम इस किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। मींस वो फिजिकल क्वांटिटी जो उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसको हम हर जगह यूज करने के लिए मेजर करते हैं, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। जैसे अगर हम केजी मेजर करते हैं तो केजी एक यूनिट हो गया, सेंटीमीटर यूनिट हो गया, मिलीमीटर, ये सब क्या है? ये बेसिकली सब होते हैं हमारे यूनिट्स होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ये मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल के बाद जो ये क्वांटिटी लिख करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। एसेंट टाइम में क्या करते थे? मेजरमेंट के लिए लोग अलग अलग यूज करते थे, जैसे हैंड स्पेन यूज करते थे, क्यूबिट यूज करते थे, फोटम यूज करते थे। इसमें क्या होता था? हैंड स्पेन में अगर हम बात करें तो हैंड स्पेन में हम लोग क्या करते थे, जो हमारे थंब है
और ये हमारा जो लिटिल फिंगर है, इसको स्ट्रेच करके किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग लेंथ मेजर करते थे। सपोज मान लो एक लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको मेजर करना, तो हैंड स्पेन में क्या करते थे कि जो हमारा थंब होता था उसको एक एंड पर रखते थे और लिटिल फिंगर को दूसरे एंड पर रखते थे। तो ये जो मेजरमेंट होता था इसको हम लोग हैंड स्पेन बोलते थे। अब क्यूबिट की बात करें तो क्यूबिट पे हम लोग क्या करते थे, अपना ये वाला हैंड ऐसे रखते थे और इसको सीधे करके मेजर करते थे, मतलब ऐसे करके मेजर करते थे, तो ये हमारा क्यूबिट हो जाता था। मीन्स यहाँ से लेके एल्बो से लेके यहाँ तक हैंड फिंगर तक इसको मेजर करते तो ये हमारा क्यूबिट हो जाता था। वो तब में क्या करते थे, दोनों हैंड को स्ट्रेच करते थे और दोनों हैंड को स्ट्रेच करने के बाद, जब दोनों हैंड को स्ट्रेच करने के बाद जो लेंथ आती थी उसको हम लोग फोतम बोलते थे। तो बेसिकली ये 3 टाइप के मेजरमेंट होते थे, जो और भी बहुत सारे हैं जो ऐसे टाइम में यूज होते थे। अब क्वेश्चन ये आता था कि ये फेल क्यों हो गया, इसको हम लोग यूनिट क्यों नहीं बना पाए, स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं बना। बेसिकली इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि अगर देखो कुछ पर्सन क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कुछ पर्सन क्या होते हैं, टॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और कुछ पर्सन टॉल होते हैं। अब ये बताओ कि जो पर्सन शॉर्ट होगा उसका ये हैंड स्पेन क्या होगा, छोटा होगा, और जो पर्सन बड़ा होगा उसका हैंड स्पेन क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसीलिए ये मेथड फेल हो गया, क्योंकि हर इंसान को अगर कोई चीज नापना है, मान लो अगर मैं इसको मेजर कर रहा हूं तो मेरे से 1 आ रहा है, अगर कोई छोटा बच्चा नापेगा तो उसको 2 बोलेगा, तो उसके हिसाब से वो सही है, मेरे हिसाब से ये सही है। तो बेसिकली हमको एक ऐसी यूनिट चाहिए जो सबके लिए बराबर हो। तो ये मेथड इसीलिए फेल हो गया क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।